फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग ठीक होंगे आई होप। यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी, किचन में आ गई थी। शाम के टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आज। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर शुरुआत मैंने चिप्स तलने से की थी, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो मैंने यहाँ पे शाम को चिप्स तल दिए थे और साथ में ब्लैक टी बनाई थी। बच्चों ने दूध लिया था, हम लोगों ने ब्लैक टी पी थी। और चिप्स ये जो है हमने घर पे ही तैयार किए हुए हैं, घर पे ही बनाए थे। और चिप्स और चाय पीने के बाद से, खाने के बाद से मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। रात के खाने में मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, जिसमें से क्या नाम है, हम लोगों ने बहुत मज़े से खाए थे क्योंकि बहुत स्वादिष्ट बनी थी आलू मटर की सब्ज़ी। देखिए यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया, तो उसके बाद आलू डाल दिए थे और मटर, और उसके बाद में पानी डाल दिया था मैंने इसमें। आलू को मैंने मैश नहीं किया था, आलू को मैंने साबुत ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कुकर में सीटी लगानी थी। सीटी लगाने के बाद से आलू अपने आप फिर धीरे धीरे वो गल जाते हैं। गलने के बाद से फिर मैंने उन्हें मैश कर दिया था। थोड़ा बहुत मैंने साबुत भी रखा था, क्योंकि वो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था वैसे खाने में। खाना खाने के बाद से हम लोग छत पे आ गए थे। छत पे आने के बाद से हम लोग थोड़ा टहल रहे थे, और यहाँ पे सरित और जेरी भी खूब खेल रहे थे। खेलने के बाद हम लोग नीचे चले गए थे और फिर सो गए थे, और फिर हमने ब्लॉगिंग की स्टार्ट की नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। तो यहाँ पे देखिए सुबह हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। बारिश आने वाली है, बादल हो गए हैं, और थोड़ी देर पहले बारिश हो भी रही थी। और स्वरित गया स्कूल अपने मौसा जी के साथ में। देखिए कितनी बारिश हुई है। और जब वो लोग निकले तभी बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में रुक भी गई थी। फिर भी अभी बादल हैं। और ये देखिए घर का हाल। और अंशु नहीं गई है स्कूल, क्योंकि अंशु को कुछ टॉपिक्स से जो क्लियर करने थे, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं लोगों के 12 तारीख से। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अंशु को टाइम चाहिए था, तो इसलिए अंशु स्कूल नहीं गई है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि स्कूल से बेटर वो घर में कर लेगी प्रिपरेशन, क्योंकि स्कूल में दूसरा टॉपिक चल रहा है जो उसको आता है। और बस, और ये देखिए घर पूरा, सारे स्कूल जाता है तो जाने से पहले कपड़े सब फेंक के जाता है इधर उधर। और ये कपड़े हैं, ये वॉश के लिए रखे हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। तो कान्हा जी के कपड़े मुझे तैयार करना है। और हम लोग छठियार भी मनाते हैं, तो पूरे के पूरे हम लोग 6 दिन पूरा सेलिब्रेट करते हैं। उनको नहलाना धुलाना भोग लगाना सब काम करते हैं। तो आप लोग के साथ में उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट जन्माष्टमी हमारी आप लोगों के साथ में है। और मुझे कान्हा जी के लिए अभी छठियार के लिए उनके कपड़े तैयार करने हैं, और जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन के लिए कपड़े तैयार करने हैं। तो मुझे ऐसे तो 2 सेट चाहिए, लेकिन मैं जितने हो सकते हैं उतने कपड़े बनाऊंगी उनके लिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 कपड़े बना लूँ, ताकि मैं उन्हें रोज़ की रोज़ अलग अलग कपड़े पहना सकूँ। तो बस अभी आज मैं झूला तैयार कर लूँगी, उसके बाद से फिर मैं उनकी ड्रेसेस तैयार करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं साफ़ सफाई में। तो देखिए घर कैसे पूरा फैला पड़ा है। बस गेहूँ भी धूप में डाला था, यहाँ गेहूँ रखा है, इसको धूप में डाला था। और आज तो डलेगा नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, मैं और संध्या। पहले पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ ऊपर की, फिर मैं नीचे जाऊँगी, और नीचे जाके फिर मैं और संध्या पहले 1 कप चाय पियेंगे। उसके बाद हम और काम करेंगे, क्योंकि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमको चाय से मिलती है। तो अब हम दोनों जाएंगे, बैठ के पहले चाय पियेंगे। और क्योंकि संध्या की तबीयत भी सही नहीं है, और फिर अकेले काम करो तो थोड़ा मन सा नहीं लगता है, और तबीयत किसी की ख़राब हो घर में तब तो और भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे जाके चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद से फिर मैं जाऊँगी काम करने, क्योंकि अब मेरा मन पहले चाय पीने का कर रहा है। तो पहले मैं चाय पीने जा रही हूँ। चाय पी करके फिर आगे का काम करेंगे।
लोगों को कुछ कुछ चाहिए होता है एनर्जी के लिए, तो हमको सुबह चाय चाहिए होता है। चाय पीने के बाद से अपना काम करेंगे। तो नीचे भी देखिए सब सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है। सोफ़े के कवर सब हट गए हैं, कुशन कहीं पड़ा है। और ये जेरी को देख लीजिए, इनको सोफ़ा मिला है सोने के लिए। तो हमारा जेरी जो है वो बाहर नहीं जाता है, घर ही में रहता है। हम लोग उसको ऐसा नहीं कि बाहर रोड पे ले जा रहे हैं या फिर वो गंदगी में जा रहा है, इस वजह से साफ़ सुथरा रहता है तो वो कहीं भी उठ बैठ जाता है। और देखिए किचन बिल्कुल साफ़ है। रात को संध्या ने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था, बस सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। और ये दूध भी आ गया है, तो पहले दूध को बॉईल करने से पहले मैं थोड़ा सा दूध निकालूंगी। गाय का दूध है, शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। और सुबह मैंने स्वरित को पूड़ियाँ बना के दी थी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि उसे आलू पूड़ी बहुत पसंद है। तो चावल बनाए थे, तो चावल मैंने ज़्यादा ही धो दिए थे, ज़्यादा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। तो इसको फिर मैंने ऐसे रख दिया सुखाने के लिए, सूख भी चुके हैं। और आज मैं इनको फिर बना दूँगी। तो चलते हैं पहले चाय पीने, और चाय पी के फिर अपना काम करेंगे और उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए बारिश के चलते कपड़े कैसे घर ही में फैलाने पड़ते हैं कि कपड़े सूख जाए। ये काम स्टोर में। चलिए तो बनाते हैं चाय। दे चाय, चाय ठंडी हो गई। मेरी बहना आजा चाय पी ले। फिर उसके बाद से लगते हैं लेबर लोग काम पे। तुमने पुकारा और हम चले आए। हथेली पे क्या ले आए? जान नहीं है बेटा, ये प्रेस है, का सामान है। ये गृहस्थी का सामान है। और ये देखिए प्रेस हमारा जल गया है, लेकिन ये क्लीन नहीं हो रहा। मैंने इसको हार्पिक से भी किया था और कोलगेट से भी किया था, तो ये मुझे लग रहा है बेकार हो गया है, चेंज करना पड़ेगा पूरा। कोई बात नहीं, कर लेना। चाय जस्ट चाय पीने के बाद से हम लोग लग गए थे अपने अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने अपना कमरा सही कर लिया था। कमरा संभालने के बाद से फिर मैं कमरा धोने के लिए लग गई थी। मैंने झाड़ू नहीं लगाया था नीचे, मैंने सीधे कमरा धो दिया था। और कमरा धोने के बाद से फिर उसको मैंने पोछे से पोंछ दिया था, बढ़िया से सुखा दिया था। उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट है, जो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, 3-4 बेडशीट ही है मेरे पास। तो मैं 1-2 बचा के रखती हूँ कि कभी तीज त्यौहार वगैरह पे बिछाने के काम आएगा, और 2 यूज़ करती हूँ। एक गंदी हो जाती तो उसे वॉश कर देती हूँ, दूसरी बिछा देती हूँ। यहाँ पे देखिए वाली मैंने बिछा दी है बेडशीट। मैं कमरा वॉश कर रही थी तो दीदी यहाँ पे किचन में लगी हुई थी, नाश्ते की तैयारी कर रही थी दीदी। और दीदी ने नाश्ते में बनाया था पूड़ी, और साथ में हमने अचार खाया था, और रात की थोड़ी सब्जी पड़ी हुई थी तो उसे मिला के खा लिया था। और दीदी साथ ही साथ दोपहर की खाने की तैयारी भी कर रही थी। उसने लौकी काटा था और एक तरफ उसने दाल भी चढ़ा दी थी, ताकि नहाने के बाद से फिर ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीदी को कान्हा जी के कपड़े सिलने हैं। और छोटे छोटे से कपड़े सिलने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, बड़े कपड़े जल्दी सिल जाते हैं, लेकिन छोटे कपड़े सिलने में
पर्दे में ऊपर टांग देती हूँ ताकि उस पे पानी की छींटे ना पड़े। पानी की छींटे पड़ने से फिर पर्दा जो है वो गंदा हो जाता है। उसमें क्योंकि मिट्टी भी रहती है पानी में, तो छींटे पड़ते हुए काले काले से दाग पड़ जाते हैं, जिससे फिर वो पर्दा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कमरा धोने से पहले पर्दों को ऐसे ऊपर टांग देती हूँ और फिर उसके बाद से ही मैं घर धुलना शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर दरवाजे के पीछे से भी मैंने पानी निकाल लेते। इस कोने में भी पानी लग जाता है, लेकिन ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती पानी निकालने के लिए इस कमरे में। ये कमरा फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा बेडरूम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बेड के नीचे ही सारा पानी जमा हो जाता है और जिसे निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पे फिर देखिए पूरा कमरा साफ़ हो चुका है। मैंने 2 पोंछ के बराबर कर दिया है कमरे को। आप लोग देख सकते हैं फ्लोर भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यहाँ पे शायद लाइट चली गई है, इसलिए अंधेरा हो गया था कमरे में। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोर भी साफ़ कर दिया है और पूरा कमरा भी चमका दिया है। एकदम अब लग रहा है कमरा देखने में टनाटन, और इसमें बैठने में भी बहुत आराम मिलेगा। कमरा साफ़ सुथरा हो तो वहाँ पे बैठने में भी आनंद आता है, मन को शांति भी मिलती है और शरीर को बहुत रेस्ट भी फील होता है। ये देखिए मैंने कोना कोना चमका दिया था बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने वॉश मशीन भी साफ़ कर दिया था। अब बेडरूम देख लीजिए आप, बेडरूम भी मेरा एकदम क्लीन हो चुका है। और इसके बाद से फिर अब हम लोग नहा धो करके नाश्ता खाएंगे और नाश्ता करने के बाद से थोड़ा रेस्ट करके कान्हा जी के वस्त्र तैयार करेंगे। तो इसके साथ अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉगिंग का। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं अब यहीं पे पूर्ण विराम देती हूँ अपनी वीडियो को। बाय बाय।